इजराइल में जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के 6,000 से अधिक श्रमिक सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। प्रमुख सचिव श्रम डॉक्टर शनमुगा सुंदरम भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और नियमित अपडेट ले रहे हैं। दूतावास के अनुसार सभी भारतीय श्रमिक सुरक्षित हैं और किसी आपात स्थिति की सूचना नहीं है। जरूरत पड़ने पर वापसी की व्यवस्था भी उपलब्ध है। सरकार ने हेल्पलाइन और कॉल सेंटर भी सक्रिय किए हैं ताकि श्रमिकों को हर संभव सहायता मिल सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश में सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत महिला ई रिक्शा पायलट गांवों और शहरों की तस्वीर बदल रही है। सरकार द्वारा 13 जिलों में 1,000 ई रिक्शा देने की योजना पर काम जारी है। अब तक सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण और लाइसेंस मिल चुका है। इस पहल से महिलाएं सालाना 3 लाख रुपए से अधिक कमा रही हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिला चालकों के कारण बेटियों और महिलाओं की यात्रा भी अधिक सुरक्षित हो गई है। ये योजना महिला सशक्तिकरण, सुरक्षित परिवहन और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के जरिए योगी सरकार ने मदद का नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 860 करोड़ रुपए की सहायता 50,000 से अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई। खास बात ये रही कि सहायता बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों और क्षेत्रों में दी गई। छोटी राशि से लेकर करोड़ों तक की मदद चिकित्सा और आपात जरूरतों के लिए मंजूर की गई। सरकार का दावा है कि ये पहल संवेदनशील शासन का उदाहरण है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना और जरूरतमंदों को समय पर सहारा देना है। भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए और खुद गांवों में जाकर स्थिति का जायजा ले। सीएम ने राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों को संयुक्त सर्वे कर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे 72 घंटे के भीतर 14447 पर शिकायत दर्ज कराएं। सरकार ने भरोसा दिलाया, हर हाल में किसानों को राहत दी जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भारतेंदु नाट्य अकादमी के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कलाविदों और पूर्व छात्रों को सम्मानित किया, रंगवेद पत्रिका का विमोचन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने आनंद मठ नाटक की प्रस्तुति देखी और अकादमी को कला संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाने की बात कही। कार्यक्रम में एक बच्ची ने उनका आशीर्वाद लिया, जिस पर सीएम ने उसे चॉकलेट देकर प्रोत्साहित किया। इस पहल को सांस्कृतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अकबरपुर में आयोजित समता सम्मेलन के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यूजीसी 2026 कानून लागू न होने के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया और कहा सरकार इसे सही तरीके से पेश नहीं कर सकी। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी कीमतों और विदेश नीति को लेकर भी सरकार की आलोचना की। पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करती है। जातिगत जनगणना पर उन्होंने कहा सरकार अब तक स्पष्ट नीति नहीं दे पाई है। 2027 चुनाव को बदलाव का संकेत बताते हुए उन्होंने संघर्ष जारी रखने की बात कही है। गाजियाबाद में महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछड़े और दलितों का हुआ है और पश्चिमी यूपी दंगों से प्रभावित था। मौर्य ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया है। उन्होंने 2024 चुनाव में विपक्ष पर दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया और कहा कि 2027 में 2017 जैसा जनादेश दोहराया जाएगा। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कश्यप और निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाई। बरेली में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या बढ़ाने वाले बयान पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ाना जरूरी है तो भागवत स्वयं विवाह कर उदाहरण पेश करें। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नीति को लेकर सरकार की दोहरी सोच पर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए प्रदेश में गौहत्या बढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संत समाज का काम राजनीति नहीं, लोक कल्याण है। आगामी चुनाव से पहले वे 1 मई से प्रदेश भर में भ्रमण कर जनता को जागरूक करेंगे। लखनऊ में प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने महापौर सुषमा खरकवाल के साथ औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था की हकीकत जानी।
भूतनाथ, इंदिरानगर और इस्माइलगंज में गंदगी मिलने पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कई अधिकारियों के वेतन काटे गए, बीट इंचार्ज निलंबित किए गए और कार्यदायी संस्थाओं पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। मंत्री ने डोर टू डोर कूड़ा उठान नियमित करने और इंजीनियरिंग विभाग को मजबूत करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से नगर निगम में हड़कंप मच गया और सफाई व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं से संयम बरतने की अपील करते हुए भाजपा पर उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2027 में पीडीएस सरकार बनने पर ही संविधान और आरक्षण सुरक्षित रहेगा। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे किसी भी उकसावे में न आए और शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ें। उन्होंने सैफई के पास ड्रोन गिरने की घटना पर भी सवाल उठाए और सरकार से पारदर्शिता की मांग की। अखिलेश ने युवाओं से सकारात्मक ऊर्जा के साथ पीडीएस समाज के उत्थान में जुटने का आह्वान किया। 7 अप्रैल को लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। यह वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली बैठक है, जिससे कई बड़े फैसलों की उम्मीद है। बैठक में विकास परियोजनाओं, रोजगार, कृषि, निवेश, बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही जनहित की योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधारों पर भी निर्णय संभव है। पिछली बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। इस बार भी नई योजनाओं और नीतिगत फैसलों पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। नोएडा में एकता महासम्मेलन के दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि अब लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि राजा कौन बनेगा। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के हित में काम कर रही है। निषाद ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने दलितों, पिछड़ों और गरीबों के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने सम्मेलन का उद्देश्य सभी वर्गों को एकजुट कर उन्हें मुख्य धारा में लाना बताया। बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि वे 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में नोएडा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि शालिनी ने साफ कहा कि अभी उन्होंने अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन परिस्थितियां बनी तो मना भी नहीं करेंगी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ अपने परिवार के सम्मानजनक रिश्तों का जिक्र किया। फिलहाल उनकी संभावित एंट्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा हाथरस पहुंची, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और युवाओं को नौकरी के बजाय लाठी और मुकदमे मिल रहे हैं। संजय सिंह ने जाति धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म करने की मांग की। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया वे असली मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। साथ ही कहा अगर रोजगार नहीं मिला तो हर महीने 10,000 रुपए देने की मांग जारी रहेगी। 6 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम बदला हुआ रहेगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक और हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। वहीं लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि तेज हवा और बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।